नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं सुजीत कुमार। मैं अभी मौजूद हूं ढाका प्रखंड के सराठा गांव में, जहां ताज यहाँ भी हो पानी का जो है बोतल वोट प्रतियोगिता का आयोजन मंच भिजवा दीजिए। ताज जिसमें पानी का बोतल मंच भिजवाइए। प्रतिभागी आए थे और जन स्वराज का प्रथम ईंट कहे जाने वाले अशफाक जी जो अभी MLC में जीत कर आए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही कई जिला के अधिकारी मौजूद हैं। इस कैरम बोर्ड प्रतियोगिता में कुल 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिसका खेल लगातार अभी जारी है। जीतने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जा रहा है, तो साथ ही साथ हारने वाले प्रतिभागी को भी सम्मानित किया जाएगा। देखते रहे दैनिक लाइव रिपोर्ट। क्रांतिकारी की भूमि रही है, पहली मतलब आए हैं, आने के बाद कैसा लगा? ढाका तारीखी सरजमीन है। मैं इसके पहले भी आया था, क्योंकि मैं जब सारण से चुनाव लड़ रहा था तो ढाका में प्रवेश किया और ढाका का मोहब्बत, शफकत और सहानुभूति जो मुझे प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि ढाका प्रखंड या ये जो अनुमंडल है सिकराना अनुमंडल से 70% मतदाताओं ने मुझे मतदान किया। तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ उन मतदाताओं को जिन लोगों ने जन स्वराज के यह एक जो पहला ईंट था उस पर विश्वास किया। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि ढाका के लोगों ने जो प्रेम मुझे दिया, उस प्रेम को मैं सैल्यूट करता हूँ। कैरम बोर्ड प्रतियोगिता कराने का मेन उद्देश्य क्या है? कैरम बोर्ड प्रतियोगिता कराने का मेन उद्देश्य यह है कि जो बच्चे देहातों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इंटरटेनमेंट का साधन नहीं, वे सभी जो राजनीतिक दल, पुराने राजनीतिक दल लोग हैं, उन लोगों का फैशन बन गया है कि वो आएंगे तो पीछे मोटरसाइकिल से बच्चे घुमाएंगे। हमारा विचार बिल्कुल भिन्न है कि मैं उन युवाओं को सैल्यूट करूंगा जो देहात और गलियों में रहता है। उसको मैं अपने पीछे नहीं घुमाऊंगा, उसको उसके गांव में, उसके पंचायत में उसको स्थापित करेंगे। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ेगा, खेलने वाला बच्चा खेलेगा और सामाजिक कार्य करने वाला बच्चा सामाजिक कार्य करके वार्ड सदस्य लड़ेगा, मुखिया लड़ेगा, BDC लड़ेगा और जिला पार्षद। लेकिन यही बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे तो आपके चुनाव में सहयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं? सहयोग का मतलब क्या हुआ? वो जहाँ रहेगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, वो जहाँ भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। तो ये कहेगा कि जन स्वराज संगठन ने हमें मौका दिया और APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है कि शिक्षा या कोई खेल प्रतियोगिता सपनों को जन्म देती है और सपनों से मानव के मस्तिष्क में नए विचार उत्पन्न होते हैं और वही विचार मानव को महान बनाता है। सर, जो जन प्रतियोगिता में ये लिया, कैरम बोर्ड प्रतियोगिता में जो बच्चे खेल रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं उन लोगों को संदेश देता हूँ कि आने वाले कल में बिहार में जो जन स्वराज का एक ख्वाब है कि हम जनता का सुंदर राज स्थापित करेंगे। और गांधी ने लिखा था कि हिंदुस्तान गाँव का देश है, हिंदुस्तान की आत्मा गांव में वास करती है और गांव में रहने वाले नौजवानों, बूढ़ों, खेत खलिहानों में काम करने वाले किसानों के चेहरे पर जब तक हरियाली नहीं होगी, जब तक उनके चेहरे पर खुशहाली नहीं होगी, तब तक हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है और प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। तो गांधी का सपना भी पूरा होगा और जन स्वराज जो जनता का सुंदर राज स्थापित करने की दिशा में एक सबल सकारात्मक सोच के तहत बढ़ रहा है आगे, उसको भी मजबूती मिलेगी, उसको भी ये ताकत। सर, जो इस प्रतियोगिता में हारेंगे बच्चे, उसको क्या आप कहेंगे? जो बच्चे अगर इस प्रतियोगिता में हार के जाते हैं, हार का सामना करते हैं, उसको क्या आप मतलब कहना चाहिए? हारना कहाँ है? इस प्रतियोगिता के नाम बच्चा कहाँ हारता है? वो आंकड़ों से हार जाएगा जी, खेल में प्रतिद्वंदता से हार जाएगा। वो तो कहता है, शायर लिखता है कि वो कावी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। सर, बिहार में जातीय जनगणना हुई है सर। एक तरफ इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी राजनीति उसकी उतनी हिस्सेदारी, एक तरफ जो NDA वाले हैं उनका कहना है कि काफ़ी गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? जातीय जनगणना पहले आप नौजवान पत्रकार हैं, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे बैठे हुए हैं तिवारी जी, वहाँ जो चौथा स्तंभ हैं बैठे हुए हैं हमारे तिवारी जी भी, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जातीय जनगणना, अगर इंडिया वाले कह रहे हैं कि जातीय जनगणना के आधार पर हिस्सेदारी जी एक कहता है कि गड़बड़ी हुई है, कब तक चलता रहेगा इस तरह का भेदभाव? कब तक चलता रहेगा? क्या आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं और मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ, वो जाति मुझे रोजी रोटी, कपड़ा और मकान देती है? नहीं देती है। मुझे देखना होगा कि भारत एक मंदिर है, इसके पुजारी हम हैं और यह मंदिर जब तक सुरक्षित रहेगा और सफल रहेगा, संपन्न रहेगा, तो हम भी सुखी और संपन्न रह पाएंगे। सर, आप ये लोग नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, ये जो जात की राजनीति करने वाले लोग हैं, आपका उम्र 25 साल है या 30 साल है, मैं देख रहा हूँ 1990 के दशक से 2024 तक मैं देख रहा हूँ
कि जातीय समीकरण में फंसकर बिहार किस रसातल में गया है। कि आज बच्चा हमारा बोरा ढो रहा है गुजरात में, केरल में पढ़ने के लिए बच्चा कोटा में जा रहा है और स्वास्थ्य के लिए वो दिल्ली में जा रहा है। हम लोगों ने देखा है। सर आपका कहने का मतलब है जातीय जनगणना जो हुआ है वो बिल्कुल गलत है। मैं इस परिवेश में जो हुआ है जी, मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। सर आपके अनुसार क्या जातीय जनगणना सही है या गलत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जातीय जनगणना होना चाहिए। आप ये इंटरनल मामला है, सेंसस है, इनोग्रेशन है और सेंसस है तो सेंसस सरकार कराती है। ये स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट आया हिंदुस्तान में 2005 में कि मुसलमानों की स्थिति बड़ा खराब है इस देश में। किया गया है, क्या आज भर के लिए सीट बढ़ावा है या इसके लिए कोई सेंटर बनाया जाए? सेंटर है। ये सिलसिला है प्यार का, चलता रहेगा। ये जनसुराज यहाँ से जाने वाला नहीं है। जनसुराज एक ऐसा आंधी है, एक ऐसा इनकलाब है जी। नहीं उठा है 2 अक्टूबर से 2022 से। सर आप लोग जिस तरह से पूरे बिहार में आपके नेता प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं, आपको लगता है कि 24 में बिहार के जनता, बिहार के लोग जाति और धर्म से ऊपर वोट करेंगे? ये तो 2023 में तय हो गया, अप्रैल में 10 अप्रैल को 2023 में है। ये जो आदमी खड़ा है आपके सामने, ये गरीब किसान का लड़का है, 10 कट्ठा खेत जोतने वाला का लड़का है, पेशे से टीचर है और 77 वर्ष की आज़ादी का अमृत उत्सव ये देश मना रहा था और अभी तक कुछ सदन में निर्वाचित होकर जाने वाला कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति नहीं था। प्रशांत किशोर ने इस गरीब किसान के बच्चे का हाथ पकड़ा और उस सदन में मोहम्मद और अहमद के नाम से रिकॉर्ड को ब्रेक किया। तो आप जो कह रहे हैं कि जातीय समीकरण है, जिस दिन चुनाव मेरा हो रहा था, नवादा में राइट हो रहे थे, फुलवारी बिहार शरीफ में कॉमन राइट्स हो रहे थे और उस दिन यहाँ के जितने भी शांति प्रिय लोग हैं उन लोग आफाक अहमद के नाम पर अपना बटन दबा रहे हैं। और मैं आज 1952 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रतिनिधि चुनाव लड़े वो 200-250 से जीते और मैं 750 वोट से चुनाव। यह जनतंत्र की ताकत है। ढाका के जो शिक्षक है आपको बड़ी संख्या में वोट दिए, 70% आपके जबानी, 70% यहाँ के शिक्षकों ने आपको वोट दिया। तो इन शिक्षकों के लिए आने वाले दिनों में आप क्या करने वाले हैं? राजकर्मी का दर्जा दिलवा रहे हैं, मैं वेतन नहीं ले रहा हूँ, आपको पता है। मैं ओथ लिया, ओथ लेने के बाद ये जनसुराज का पहला व्यक्ति, पहला ईंट जो इस बिल्डिंग का पहला ईंट है वो जाता है और सभापति को लिख कर देता है कि मुझे वेतन नहीं चाहिए। मैं उस वक्त तक वेतन नहीं लूंगा जब तक हमारे शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता है। मैं भूखे रह जाऊंगा, खीरा बेच लूंगा, भूजा बेच लूंगा, लेकिन मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा। आज तक मैं वेतन नहीं ले रहा हूं और सरकार देने जा रही है 2 अक्टूबर 2, 3, 4 तारीख तक फाइनल कर देगी, राजकर्मी का दर्जा हमारे शिक्षकों को देगी। मैं उन सबको कि युवा इस तरीके से जनसुराज के साथ जुड़ रहा है और जो यूथ क्लब खुलता है, हर यूथ क्लब में 100 लड़का 150 लड़का होता है और एक आंकड़ा जो आप कैलकुलेट करेंगे जो क्रांति का रूप लेने जा रहा है, यूथ क्लब से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और इतिहास गवाह है, जब भी किसी देश का क्रांति हुआ है, कोई बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है बहुत बड़ा, तो युवाओं का उसमें सबसे अहम भागीदारी है। तो युवाओं को खेल खेल के माध्यम से कुछ सिखाने का प्रयास, अपने समाज, अपने देश के प्रति जगाने का प्रयास, इस प्रति जगाने के प्रति में कहीं ना कहीं जनसुराज का राजनीतिक खेल, एक सकारात्मक राजनीति, क्या गलत है? एक सकारात्मक राजनीति करना है, बच्चों को खेल खेल में कुछ सिखाने का प्रयास करना अच्छी चीज़ है। तो सर क्या 2024 में कुछ खेल हो सकता है? लोगों का कहना है कि इस प्रतियोगिता से बिहार के बच्चों को क्या मिलेगा? खेल जो है, आज देखिएगा मोबाइल का जो दौर आ गया तो लोग सब कुछ मोबाइल पे करने में व्यस्त हो गए। खेल बहुत कुछ सिखाता है। जो आप हारते हैं तो अपने हार को कैसे आपको हैंडल करना है, जो आप जीतते हैं तो कैसे बहुत अभिमान और अहंकार नहीं पालना है, ये खेल सिखाता है। तो युवाओं में जो है पढ़ाई के साथ साथ कुछ संस्कार भी दिए जाने चाहिए। खेल के माध्यम से ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। पार्टियाँ जो युवा होते हैं, 18 से नीचे भी होते हैं, उनको इस्तेमाल अपने चुनाव को प्रचार प्रसार में करते हैं, लेकिन आप बच्चे के विकास के लिए कर रहे हैं। देखिए, एक शुरुआत है, कैरम बोर्ड एक शुरुआत है और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षा की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था और एक जो यूथ क्लब बनता है वो एक गार्जियन का भी होता है। मैंने युवाओं को, युवा शक्ति को कैसे दिशा दिया जाए, ये मकसद है यूथ की। ढाका में जिस तरह से इस खेल को लेकर युवाओं में खास तौर से काफी जागरूकता देखने को मिला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हर वो खेल जो दबाया गया था उसको हम लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कैरम बोर्ड हम सब लोग, जब हम मासूम हुआ करते थे, जब हम बहुत कुछ नहीं, जात पात ये सब नहीं जानते, तब हम लोग किस खेल को खेला करते थे। हर एक व्यक्ति जब छोटा था, बच्चा था, जब अपने समाज की चिंता करता था, वैसे ही जैसे हम लोग हर एक व्यक्ति के अंदर एक प्रशांत किशोर था जो सोचता था कि जब मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, कुछ ऐसा बनूंगा कि अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूंगा।
वही प्रशांत सर, किशोर जो 2024 सबके अंदर है, उसको जगाने का प्रयास। 2024 में जन स्वराज कुछ करेगी? लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, कितना सही लोग मिला? देखिए, लोग लगातार जुड़ रहे हैं, कुछ लोग का कारवां बढ़ता जा रहा है, कुछ लोग जो है चल रहे हैं, कुछ छूट भी रहे हैं। इसी क्रम में पता भी लग जाएगा, जो सही लोग हैं वो एक सही व्यक्ति के साथ खड़े होंगे और लंबे समय के लिए। जो कोई सोच या कोई लालच के रूप में आए वो बहुत लंबा नहीं चलेगा, जो मुझे लगता है। सर, हाल ही में आपके द्वारा एक विजयदशमी के दिन रावण रूपी भ्रष्टाचारी का पुतला दहन किया गया था। लग रहा है कि पुतला दहन करने के बाद अब भ्रष्टाचार कम हो जाएगा शिवहर लोकसभा में? देखिए, निश्चित रूप से आज भी कुछ हमारे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने बोला कि भाई अफसर लोग बड़ा डरा हुआ है कि भाई आप कैमरा मंगा लिए हैं, क्या आप शिकायत आपको मिल जाएगा, पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है, तो हर एक व्यक्ति को 500-1000 रुपये का चढ़ावा देना पड़ता है। ऐसी कई चीज़ें हैं, 5 किलो अनाज जो मिलना चाहिए वो 4 किलो 4.5 किलो मिलता है। तो लोगों को जागरूक करना और उनको ताकत देना कि भाई आपके साथ लड़ने वाला एक व्यक्ति है। ये एक सांकेतिक सहायता केंद्र खुला, क्या सहायता कर रहे हैं? देखिए, नागरिक सहायता केंद्र नागरिक की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के हम लोग संगठन भी और हम लोग हर तरह से उसको प्रयास करते हैं। लोग उस सहायता केंद्र में लोगों की क्या जन समस्या निकल के सामने मूलतः जो आती है? समस्या अभी निकल के आ रही है उसमें अनाज का आ रहा है। 5 किलो की जगह 4.5 किलो 4 किलो अनाज मिलता है। जो कांटा होता है वो गड़बड़ होता है। वहाँ डीलर वाले में 5 किलो दिखाएगा, लेकिन अगर वो अपने तराजू पर नापेंगे तो 4 किलो दिखाएगा। उसके अलावा बिजली का बिल में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 500 का बिल जिसका आना चाहिए उसको 15,000 का बिल दिया जाता है और उसको 5,000-7,000 में सेटल किया जाता है। तो ये मूलतः समस्या मुझे लगती है। शिवहर लोकसभा में काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, आने वाले चुनाव में उम्मीदवार ये संगठन का फैसला है और हम लोग संगठन के समर्पित सिपाही हैं। जिस तरीके से हमारे गार्जियन बड़े भाई आफाक साहब से आपकी मुलाकात हुई, लड़ सके। हम लोग आए थे क्रिकेट के उद्घाटन में, जैसे आप कैरम के मैच में आप आए हैं, उद्घाटन में गए, हम लोग जा करके उसका आवाज़ बुलंद किया, उसके लिए लड़ाई लड़े, लोगों को जागरूक कर दिया। जनप्रतिनिधि जो थे, जो अफसर थे, उनको लगा कि भाई अब नहीं करेंगे तो हम लोग उलझ जाए। कहा तो ये जा रहा है कि अब काम खत्म हो गया था, कुछ लोग इसी बहाने अपना चेहरा चमका रहे हैं, वैसे लोगों का दाल गलने वाला नहीं है। देखिए, हम लोग तो वो काम करते नहीं है। आप देखते होंगे जब काम चल रहा होता तो मैं जाता ही नहीं, जब काम नहीं चल रहा तब मैं जाकर के जगाने का प्रयास करता हूँ, आईना दिखाने का प्रयास करता हूँ। हर एक आदमी का सामूहिक थोड़ा प्रयास है, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, लेकिन काम जो है बहुत लंबा खिंचा, 10 साल 11 साल हो गया जगाने गए थे। कि नहीं? बिल्कुल काम ठीक हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2 से 3 महीने में सुचारू रूप से वो चालू हो जाए। पंचायत में बहुत सारी समस्या आपको मिली है, इसको लेकर कभी अधिकारी से आपने बात किया कि नहीं, ये सुनवाई नहीं होती? देखिए, लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ सकता, हम लोग जगाने का काम करें। और जो प्रयास हम लोग का है, जो जन स्वराज का पदयात्रा चल रहा है, यही हम लोग का मकसद है कि लोगों को जगाएं और हर एक आदमी को उसके अधिकार के लिए लड़ना सिखाएं और हम उनके साथ खड़े रहें। रंजीत जी, फुलवरिया घाट के बाद एक बेलवा घाट का डैम बन रहा है, वहाँ पे आप कभी नजर नहीं आते, क्या दिक्कत है वहाँ? लिस्ट बहुत लंबी है। हम लोग जो है एक पूरी लंबी लिस्ट हम लोगों ने बनाया भी है, एक मैनिफेस्टो गांव-गांव और गली-गली का तैयार किया है पदयात्रा के क्रम में। और आप जानते हैं प्रशांत जी और हमारी टीम का डाटा और उसका कितना मजबूत हम लोग का, तो एक डाटा हम लोग का तैयार है। किन कामों पे हम लोग को ध्यान देना है, आप सरकार में लोगों को आने दीजिए, देखिए आप अपने आप आपको नजर आए। रंजीत जी, एक बड़ा सवाल है, ये कहा जा रहा है कि आपके पिता भी इसी शिवहर लोकसभा से पूर्व सांसद रह चुके हैं 2004 से लेकर 2009 तक। आप जिस फुलवरिया घाट की बात करते थे उस समय आपके पिताजी क्यों नहीं काम करवाए? ये 11 साल से मुझे लगता है कि काम शुरू हुआ है। पिताजी मेरे जब थे उन्होंने डूबा घाट बनवाया और ऐसे अनेकों घाट बनाया जिसके लिए आज भी लोग उनको याद करते हैं। क्या आपके पिता का क्या कुछ सपना बाकी रह गया जिसको आप पूरा करने के लिए मैदान में निकले हैं? देखिए, कई ऐसी चीज़ें हैं, पहले सांसद का कोष भी कम हुआ करता था और कई लोग हैं जो बड़ी मजबूत अपने आप को फील किया करते थे। किसी तरह का कोई गलत उनके साथ होता है, किसी तरह का कोई पैरवी हुआ करता था, तो बड़ी मजबूती से वो मदद किया करते थे और उनका काम करवाया करते थे। पिता के काफी करीबी आप माने जाते थे, कभी ये शिवहर लोकसभा के विकास को लेकर कभी चर्चा हुई थी? निश्चित रूप से जब वो अपने अंत समय में थे उन्होंने कई बातें बताई थी, भाई अगर मैं एक बार और सांसद बनता तो कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, उनको मैं पूरा करता। ऐसे तो हम लोग पढ़ाई लिखाई करने बाहर चले गए थे, लेकिन उनके अंत के 3 महीने उनके साथ मैंने बिताया। क्या अधूरी सपना है? कई ऐसी चीज़ें हैं, वो लिस्ट बहुत लंबा है, अरे भाई वो शायद बता नहीं पाऊँ, लेकिन हम लोग कभी विस्तार में बैठेंगे, जब माइक नहीं हम लोग ऐसे होंगे। पूरा एक किताब है मेरे पास जो मैंने बना के रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊँ। जो ये कैरम बोर्ड प्रतियोगिता हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैरम बोर्ड प्रतियोगिता बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी खेल बच्चों को शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमारा जो प्रणेता है जिसका नाम है प्रशांत किशोर, वो चाहते हैं कि बच्चों को भी आगे लाया जाए, उसको भी मानसिक रूप से तैयार किया जाए, उसको भी आगे बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में हम कैरम बोर्ड का आयोजन कर रहे हैं, क्रिकेट का आयोजन कर रहे हैं, फुटबॉल का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम अभी कैरम बोर्ड शुरू किया तो है। अध्यक्ष जी, आप जन स्वराज के जिला अध्यक्ष हैं,
आप जो है इसके बाद बच्चों के लिए कौन सा खेल प्रतियोगिता लाने वाले हैं? इसके बाद हमारा होगा क्रिकेट वाला काम होगा, क्रिकेट के हम लेके लाएंगे और इसमें भी हम सहयोग करते रहे, ये नहीं कि ये अंतिम हो गया। इस तरह के कार्यक्रम और जगह होते रहेंगे। हमारा ये अभियान है, इस कार्यक्रम को आप समझिए अभियान है और ये चलता रहेगा। ये जो प्रतियोगिता करवाए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों में? बच्चों में यही संदेश देना चाहेंगे कि स्पोर्ट के माध्यम से आप मजबूती के साथ आए और स्पोर्ट में भी आप अपना मुकाम हासिल करें। और ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कुछ करने के लिए एजुकेशन ही है, एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट भी बच्चों के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। स्पोर्ट के माध्यम से हमारे बच्चे का भी आगे बढ़ता है और स्पोर्ट को हमने इसलिए चुना है कि अपने गाँव घर में जो दबे हुए प्रतिभा उस प्रतिभा को निकालने का प्रयास के माध्यम से। तो ये जो आए हुए अतिथि हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जो अतिथि आपके यहाँ मौजूद है, आपके बुलावे पर आए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उन अतिथियों को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। से जन सुराज का मैं हूँ और मुझे कहने पे इतना सारे लोग इस गाथा की पावन धरती पे और हमारे प्रांगण में हमारे MLC साहब अफाक अहमद साहब, जिला अध्यक्ष वीरपाल साहब, महतो साहब, संगठन महासचिव मंगल कुशवाहा, डॉक्टर मंजर रशीद साहब, ऐसे बहुत सम्मानित अधिकारी ने इस सभा में आकर इस प्रतियोगिता में आकर चांद लगाने का काम किया है और मुझे बहुत मजबूत हौसला अफजाई करने का भी काम किया है। इसके लिए मैं सदा लोगों का आभारी रहूँगा। सुंदर माला कुमारी और टेबल नंबर 7 पे हावी जी और निशा बिल बसाखा कुमार आलम असलम भाई साहब है टेबल नंबर 7 और पंचायत इशारा कुमार चंदन भाई